बहुत समय पहले रेगिस्तान के पास एक बड़े हरे मैदान में जानवरों का झुंड रहता था। उनमें सबसे अलग ऊंट और गधे की दोस्ती थी। अरे ऊंट भाई, देखो मेरा बल, देखो मेरी आवाज। मेरी ढेंचू ढेंचू से पूरा जंगल गूंज उठता है। कौन मुझसे ताकत में मुकाबला कर सकता है? सच है मित्र, पर ताकत से ज्यादा अकल काम आती है। अगर सिर में समझ ना हो तो ताकत किसी काम की नहीं। राजा अरे गधे महाराज, आपकी आवाज सुनते ही तो सब भाग जाते हैं। अगर तुम राजा बन गए तो जंगल में कोई रह ही नहीं पाएगा। तोते, तेरी जुबान बड़ी चलती है। देख लेना, एक दिन तुझे पकड़कर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उड़ना भूल जाएगा। अरे शांत रहो मित्र, मजाक पर गुस्सा नहीं करते। दिन बीतते गए, गधे का अहंकार और बढ़ने लगा। दूसरी तरफ ऊंट सबको अपनी चालाकी और शांति से प्रभावित करता रहा। ऊंट भाई, तुम इस गधे से क्यों दोस्ती रखते हो? ये तो मूर्ख है। कभी इसका लालच तुम्हें मुश्किल में डाल देगा। कौवे भाई, मैं जानता हूं कि गधा मूर्ख है, पर कभी कभी ऐसे मूर्ख दोस्त से भी काम निकाला जा सकता है। देखते रहो, समय आने दो। एक दिन दोनों दोस्त भोजन की तलाश में पास के खेत में पहुंचे। वाह, कितना हरा भरा खेत है। देखो ऊंट भाई, गेहूं और गाजरें कितनी लहराई हुई हैं। आज तो दावत जम जाएगी। सही कह रहे हो, पर ध्यान रखना, खेत मालिक कहीं आसपास ही होगा। अगर उसने हमें देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। अरे डरपोक मत बनो, पेट भरने का मौका रोज नहीं मिलता। आज जी भरकर खाएंगे। दोनों खेत में घुसकर खाने लगे। ऊंट धीरे धीरे चबा रहा था, जबकि गधा पेट फाड़ कर खाने में लग गया। अरे गधे, धीरे खा वरना फंस जाओगे। तोता, तू चुप रह, तू क्या जाने खाने का मजा। कुछ देर बाद गधे का मन गाने को करने लगा। ऊंट भाई, अब तो दिल कर रहा है कि अपनी ढेंचू ढेंचू से ये खेत गूंज दूं। अरे पागल मत बनो, अगर तुमने आवाज की तो खेत वाला दौड़ कर आ जाएगा। नहीं, मैं तो गाऊंगा। खाने का असली मजा तो गाने के साथ ही है। अगर तुमने गाना शुरू किया तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। तो पकड़े जाएंगे तो क्या हुआ, मैं तो गाऊंगा ही। गधे ने जोर से ढेंचू ढेंचू शुरू कर दिया। खेत का मालिक दौड़ा आया और गधे को डंडों से पीट कर भगा दिया। अरे ऊंट भाई, बचाओ बचाओ, मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मैं तो पहले ही कह रहा था, मूर्खता मत करो, अब भुगतो। किसी तरह गधा पिटता पिटता भाग निकला। दोनों पास के जंगल में पहुंचे। ऊंट भाई, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? मैं अकेला पिटता रह गया। मित्र, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, अकल की बात मानते तो ये हाल ना होता। अब शायद तुम्हें अकल आ गई होगी, शायद। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ताकत सबसे बड़ी चीज है। कुछ दिनों बाद नदी किनारे दोनों बैठे थे। गधे को फिर लालच सूझा। ऊंट भाई, देखो उस पार के खेत में कितनी हरी हरी घास है। चलो आज वहीं चलते हैं। नहीं, वहां जाना खतरनाक होगा। मैंने सुना है वहां शिकारी आते हैं। डरपोक मत बनो, मैं अकेला चला जाऊंगा। तुम चाहो तो यहीं रहो। गधा अकेला नदी पार करके उस खेत में घुस गया। ऊंट चुपचाप दूर से देखता रहा। देखा, यही इसका लालच है। एक दिन ये खुद बर्बाद होगा। हाँ, और उस दिन मेरी चालाकी काम आएगी। गधा खेत में घास खाने लगा। तभी अचानक शिकारी आ गया और जाल फेंक दिया। बचाओ ऊंट भाई, मैं फंस गया। अब इसे बचाऊं या नहीं? अगर मैं बचाऊंगा तो खतरे में पड़ जाऊंगा, पर अभी इसे मरने दूं तो भविष्य में मेरा काम नहीं आएगा। सोच लो ऊंट भाई, यही मौका है, इससे पीछा छुड़ाओ। नहीं, अगर तुम इसे बचाओगे तो ये तुम्हारा और बड़ा ऋणी होगा। भविष्य में इसके लालच से तुम अपने फायदे का काम ले सकते हो। ठीक है, मैं इसे अभी बचाऊंगा। ऊंट ने जोर से दहाड़ लगाई। शिकारी डरकर भाग गया। गधा जाल से बाहर निकल आया। धन्यवाद ऊंट भाई, आज अगर आप न होते तो मैं मर जाता। कोई बात नहीं मित्र, पर याद रखना, लालच हमेशा संकट लाता है। हाँ, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई, मगर गधे का लालच और मूर्खता कम ना हुई। ऊंट ने मन ही मन तय कर लिया कि एक दिन इसका पूरा फायदा उठाएगा। मित्र, सावधान रहना,
गधा भले मूर्ख हो, पर मूर्खता कभी-कभी सबको डुबा देती है। हिरन भाई, चिंता मत करो, मैं इसे वहीं ले जाऊंगा जहां मुझे फायदा हो। यहीं से कहानी का मोड़ शुरू होता है। ऊंट ने गधे की मूर्खता को अपनी चालाकी में बदलने का निश्चय कर लिया। गधे को शिकारी से बचाकर ऊंट ने मन ही मन ठान लिया था अब वक्त आ गया है कि इस मूर्ख का लालच उसके लिए फांसी का फंदा बने और मेरे लिए लाभ का साधन। ऊंट भाई, तुम सच्चे दोस्त हो। अगर तुम न होते तो उस दिन मैं जाल में ही मर जाता। हाँ मित्र, पर याद रखना, संकट से बचना अक्ल से होता है, सिर्फ ताकत से नहीं। लेकिन मैं मानता हूं कि ताकत ही सबसे बड़ा हथियार है। ढेंचू महाराज, अगर ताकत ही सब कुछ होती तो तुम हर बार पिटते क्यों हो? तोते, एक दिन मैं तुझे पकड़कर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि बोलना भूल जाएगा। गुस्से से काम मत लो, वरना फिर वही होगा जो हमेशा होता है। कुछ दिन बीते। जंगल में पानी की कमी होने लगी। सारे जानवर परेशान थे। मित्र, नदी तो सूख गई है, अब हमें पानी कहाँ मिलेगा? मैंने सुना है कि जंगल के उस पार बड़े तालाब में पानी बचा है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं। तो क्या हुआ, हम सब मिलकर चले? मैं तो ताकतवर हूँ, रास्ता पार करना मेरे लिए खेल है। हाँ, चलो वहीं चलते हैं। सभी जानवर तालाब की ओर निकल पड़े, मगर रास्ता दलदल से होकर जाता था। सावधान, ये दलदल है, कोई फंसा तो निकलना मुश्किल होगा। मैं क्यों फंसूंगा, मेरी टांगे मजबूत है। देखो, मैं सबसे पहले पार करूंगा। यही मौका है, इस मूर्ख को फंसाकर मैं अपने लिए रास्ता साफ कर लूंगा। गधा बिना सोचे समझे दलदल में कूद पड़ा। पहले तो उसकी चाल तेज रही, लेकिन धीरे धीरे उसके पैर फंसने लगे। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी टांगे अंदर धंस रही हैं। कहा था ना, मूर्ख मत बनो। ऊंट भाई, मुझे बचाओ, जल्दी बचाओ। ऊंट धीरे धीरे पास आया, लेकिन तुरंत मदद नहीं की। मित्र, बचाऊंगा, पर पहले एक वादा करो। हाँ, जो कहोगे वही करूंगा, बस मुझे यहाँ से निकालो। ठीक है, वादा करो कि अब से मेरी हर बात मानोगे, बिना सोचे समझे कोई मूर्खता नहीं करोगे। हाँ, वादा करता हूँ, बस जल्दी करो। ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन और मजबूत पैर से गधे को खींचकर बाहर निकाला। गधा थककर गिर पड़ा। धन्यवाद ऊंट भाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। देखो, मूर्खता जान भी ले सकती थी। तालाब तक पहुंचने के बाद सबने पानी पिया, मगर गधे का लालच फिर जाग उठा। वाह, देखो तालाब किनारे कितनी हरी घास है। आज तो मैं जी भर कर खाऊंगा। मत भूलो, यहाँ शिकारी भी आ सकते हैं। अब डरपोक मत बनो, पेट भरने का मजा सबसे बड़ा सुख है। गधा घास खाने लगा और फिर जोर से गाने की जिद करने लगा। आज तो मैं ढेंचू ढेंचू करके तालाब को गुंजा दूंगा। अगर आवाज की तो इस बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, याद रखना। नहीं, मैं गाऊंगा ही। खाने के साथ गाना जरूरी है। गधा जोर से गाने लगा। आवाज सुनकर शिकारी दौड़ पड़े। उन्होंने जाल फेंका और गधे को पकड़ लिया। ऊंट भाई, बचाओ, मैं फंस गया हूँ। मैंने पहले ही कहा था, पर मूर्ख अपनी आदत नहीं छोड़ता। अब मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। ढेंचू महाराज, अब भुगतो अपनी मूर्खता का फल। ये होना ही था। जो चेतावनी को न माने, उसे संकट से कोई नहीं बचा सकता। शिकारी गधे को बांध कर ले गए। ऊंट शांति से तालाब से पानी पीकर अपने रास्ते निकल गया। अब मुझे चैन है। मूर्ख का बोझ मेरे सिर से उतर गया। अकल ही असली ताकत है। इस तरह ऊंट की चालाकी और गधे की मूर्खता ने कहानी का अंत कर दिया। ऊंट सुरक्षित रहा और गधा अपनी जिद और लालच का शिकार बनकर शिकारी के हाथों चला गया। सीख: लालच और मूर्खता हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। समझदारी और धैर्य से ही संकट से बचा जा सकता है। जो चेतावनी को अनसुना करता है, उसे कोई नहीं बचा सकता।